वैशाली जिले के अंदर लगभग 350 से ज़्यादा चिमनी है जो कि घर बनाने के लिए ईंट का उत्पादन करती है और हर समय समय पर सरकार के द्वारा इनके ऊपर दाबिश देने की कोशिश की जाती है। कई तरीके के नियम कानून लगाए जाते हैं जिनसे इनको काम करने में परेशानी होती है। इसको लेकर के ये बैठकें करते हैं और इनके आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन्होंने बढ़ते हुए जीएसटी के लिए सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। उसके अलावा सरकारी कामों के अंदर लाल ईंट को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार की कोई भी योजना के अंदर ईंट का इस्तेमाल नहीं होगा, सीमेंटेड ईंटों का इस्तेमाल होगा। आप देश भर में कहीं भी घूमेंगे और ब्रिटिश काल के जो पुल पुलिये देखेंगे उसमें आपको बड़ी आसानी से, और बड़े बड़े किले जो आज बच्चों को आप लोग दिखाने ले जाते होंगे, उन किलों के अंदर जो है लाल कलर की ईंटें आपको नजर आती होंगी। और वो ईंटें जो है लगभग 100, 200, 300, 400 कई जगह पे तो ऐसे है। चाइना के अंदर जाइएगा तो लगभग 17,000 साल की चाइना की एक वॉल है, वो उन्हीं लाल ईंटों की बनी हुई है। और पता नहीं बिहार सरकार किस प्रकार से सोच रही है कि वो यहाँ पे जो है इन ईंटों को बंद कर दिया और फ्लाई एश की ईंटा लगाने का काम कर रहे हैं। और शोध के अनुसार ये भी पता लगा है कि जो फ्लाई एश के जो वृक्ष होते हैं उसका जो है वातावरण पे अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उससे लोगों को सांस लेने में समस्या, या घर में कोई चीज़ अगर आग लग जाती है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो खतरा बहुत ज़्यादा है। हम बात करेंगे इन लोगों से क्या समस्या है, किन सब चीज़ों को लेकर के ये आज बैठक कर रहे हैं, क्या समस्या है, इतने सारे संगठन लेकर के आप आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों के साथ कई समस्या है। हम लोग अपने पेट के साथ साथ 1500 से एवं आदमी को रोजगार सृजन करा रहे हैं। उसके बाद सरकार को हम आग्रह कराना चाहते हैं और खास तौर पर पंचायती राज विभाग को कि पंचायती राज विभाग, आदरणीय केदार गुप्ता जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो पंचायती राज विभाग के तहत जितने भी काम होने वाला है उसमें ब्रिक वर्क बंद कर दिया गया है। हम सभी संघ आपके बैनर तले हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमको लाल वृक्ष लगाने की अनुमति दी जाए। जिला सचिव होने के नाते मैं वैशाली जिले के पूरे ईंट स्वामी से नर्म निवेदन करूंगा और करना चाहता हूं कि हम सभी लोग 1 जनवरी भट्ठा फायर करने का ऐलान किए हैं। आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए और हम लोग अपनी मजबूती और एकता को आगे रखेंगे। यही मेरा पहली बात ये है कि ईंट प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से ईंट का रेट न्यूनतम आ गई है और इसके वजह से जो लागत कॉस्ट होता है वो भी जो है सो नहीं आ पाता है। आदमी को घाटा हो रहा है और काफ़ी घाटा हो रहा है, रोड पे जा रहे हैं। इस वजह से एक निश्चित किया गया कि 1 जनवरी को ही फायरिंग किया जाए। चिमनी का फायर हो तो 1 जनवरी 2026 को हो, उससे पहले कोई भी आदमी नहीं करे। क्यों नहीं और करे? उससे पहले क्यों नहीं करे? इसलिए नहीं करे कि उसमें ज़्यादा नुकसान होता है और ठंड के दिनों में कोयला का खपत ज़्यादा होता है पकाने में और उसका ब्रेकिंग माने टुकड़ा जमा ज़्यादा होता है और रेट इतना नीचे गिर गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। ये सब समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक संघ के माध्यम से कि लोग इस बात को समझे और अपने आप को बर्बाद होने से बचाए कम से कम। और रही सरकारी बात तो ये जीएसटी के लिए तो अभी हम लोग का एक मुहिम चला हुआ है जो पीएमओ को भेजा जा रहा है कि एक कोयले पर जो 5% जीएसटी लग रहा था, अब कोयले लेंगे तो 18% जीएसटी जो है सो हो गया है। हर चीज़ का रेट घटा है, इसका बढ़ गया है। इसके विरोध में हम लोग पीएम को जो दे रहे हैं, पूरे लाखों लाख की संख्या में टैक्स लोग देते हैं, लोग देते हैं टैक्स। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा चिमनी नहीं है जो कि 10 से लेके या 20 लाख तक का टैक्स नहीं देता है। अलग अलग प्रोडक्शन के हिसाब से टैक्स होता है। मिनिमम 10 लाख रुपया सरकार को देने ही पड़ता है टैक्स के रूप में। और सुविधा के नाम पर जीरो, कुछ भी नहीं, न कोयले में राहत है और न ईंट बिक्री तो होता ही नहीं है। जब सरकारी योजना में जाती ही नहीं है तो ईंट तो ऐसे भी खपत नहीं होती है और सरकारी योजना में जब ईंट जाएगी तब तो रेट होगा ना। इसलिए वो भी समस्या बनी हुई है, जटिल समस्या बनी हुई है। कुछ लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में ही भट्ठा का फायरिंग करके और अपने प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उनको बाज़ार में अपने सामान को बेचने के लिए अपने दर को जो है काफ़ी कम करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारा ईंट निर्माता संघ वैशाली जिला की इकाई, इसने एक बहुत ही ठोस पहल, एक ठोस कदम उठाया है जिसमें हम जिला के सभी भट्ठा मालिकों से निवेदन करते हैं कि आप जनवरी माह में ही ईंट भट्ठा की फुकाई का कार्य करें। लोग जो सामान ईंट बनाते हैं ना, हनुमान वृक्ष विदुपुर प्रखंड से हैं, जो वृक्ष बनाते हैं वो सरकार हमारा परचेज नहीं करता है। हम लोग बहुत परेशानी में है। वो अगर परचेज करने लगे तो हम लोग का परेशानी दूर हो जाएगा और जीएसटी जो बढ़ा दिया उसमें हम लोग को कम कर दिया और आसान हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग तो बंद के कगार पर पहुंचे हुए हैं।
पूरा एकदम खत्म हो गए। और वो सरकार करीब 3 साल से मेरा ईंटा नहीं ले रहा है। और ये क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगा रहा है, जिससे कैंसर उनसर बीमारी पैदा हो रहा है। डॉक्टर लोग बोल रहा है कि जितना हॉस्पिटल बना सब उसी से बना, पंचायत सरकार भवन उसी से बन रहा है, हम लोग का ब्रिक्स पूछता नहीं। इसलिए हम लोग एकदम भूखमरी के कगार पर आ गए। सरकार से आग्रह है कि हमारा ईंट लेने का काम करें। जिस तरीके से संचालक यहाँ पे उपस्थित है और अपनी समस्या को बता रहे हैं, सरकार को एक न एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि आखिरकार हर जिले के अंदर लगभग 300, 400, 500 की संख्या में जो चिमनियाँ हैं, जिसके अंदर वहाँ के स्थानीय युवक काम करते हैं, अगर इन पे उनका व्यापार पर असर पड़ेगा तो आखिरकार उनके रोजगार के लिए फिर उसे उन्हें कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। जीएसटी स्लैब को लेकर के भी ये लोग कह रहे हैं, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हाथों से उसकी शिल्पकारी कर करके और लोगों के पास में ईंट देने का काम करते हैं, जिससे लोग अपना घर बनाते हैं। वहाँ पे भी जीएसटी की कमी को लेकर के भी ये सरकार और पीएमओ के पास भी लेटर लिख रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, खास करके वैशाली जिले के लिए इन्होंने कहा है कि जितने भी यहाँ पे ईंट निर्माता संघ जो है वो संचालक है, उनसे एक अपील की गई है कि 1 जनवरी को ही चिमनियाँ जो है वो फूकी जाए और ईंट बनाने की तैयारी की जाए। इससे क्या होगा कि सभी लोगों का बराबर रेशियो होगा और जो जिस रेट को लेकर के जो आगे पीछे होता है, और बाजार में कुछ ऐसे भी चिमनी वाले हैं जिनको कम रेट करके बेचना पड़ता है, उन सब चीज़ों पे एक तरीके से रोक लग जाएगी। हालांकि ये आवेदन लेकर के डीएम और उसके अलावा ऊपर जो भी अधिकारी है और मंत्री है उनके पास तो जाएंगे ही, लेकिन हम अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से ये विनती करते हैं कि इनके मामलों को ध्यान दे करके इन पे उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।